हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बच्चे बिस्तर गीला क्यों करते हैं, इसके पीछे कौन कौन से प्रमुख कारण हैं और किस प्रकार के ट्रीटमेंट लेना बेहतर होगा। यदि 3 या 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे एक ही सप्ताह में 2 या 3 बार बेड गीला करते हैं तो इस समस्या को हम लोग बेड वेटिंग या बिस्तर गीला करना कहते हैं। यह समस्या बढ़ते उम्र के बच्चों में कम देखा गया है। 10 वर्ष के बच्चों में मात्र 5% और 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में मात्र 2% ही पाया गया है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वह यूरिन पास करने वाले इंफॉर्मेशन जो हमारे बॉडी से ब्रेन को आता है उस इंफॉर्मेशन पर एक्शन ले पाते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि पेशाब लगने पर जो इंफॉर्मेशन मिलता है उस पर वह एक्शन ले पाता है बड़े उम्र के बच्चे, लेकिन नवजात बच्चा या 1 से 2 वर्ष के बच्चे उस पर एक्शन नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? मुख्यतः 2 कारण हैं, एक नेचुरल, दूसरा पैथोलॉजिकल। नेचुरल जो सामान्य प्राकृतिक रूप से होता है, पैथोलॉजिकल रोगजनक। नेचुरल में क्या है कि बच्चे दिन भर खेल कूद में या स्कूल में व्यतीत करते हैं जिससे वह बहुत ही कम मात्रा में पानी पी पाते हैं, लेकिन रात में फ्री होने के कारण वह पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं। अब जब वह अधिक पानी पी रहे हैं तो उनमें यूरिन का निर्माण अधिक मात्रा में हो जाता है। वह सोने के 2 से 3 घंटे बाद ही बेड गीला कर देते हैं। दूसरा रीजन है कि यदि उनके माता पिता में से कोई एक या माता पिता दोनों लंबे समय तक बेड गीला किए हैं तो यह प्रभाव उनके बच्चों में भी दिखाई पड़ता है। इसी तरह से एक होता है हार्मोनल एब्नॉर्मेलिटी। यदि आपके बॉडी में ADH एंटी ड्यूरेटिंग हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में बन रहा है तो आपका जो यूरिन का लेवल है वह यूरिन अधिक मात्रा में बनेगा। और ऐसा होता है कि रात में ADH का स्राव बहुत कम मात्रा में होता है। रात में जो है यह हार्मोन कम मात्रा में बनते हैं जिससे यूरिन अधिक मात्रा में बनता है और बच्चे बेड गीला कर देते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं यह जो संरचना है इसको हम लोग किडनी कहते हैं। यही मशीन है जिसके अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर होते हैं बहुत ही पतले पतले बाल जैसे संरचना जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन यूरिन को ब्लड से छानकर अलग कर देता है। यूरिन जो है पेशाब वह ब्लड के साथ मिक्स होता है और उसे छानकर अलग करता है। कौन? यह नेफ्रॉन। यानी कि ये मशीन जो है किडनी वह यूरिन बनाने का काम करता है। बना हुआ यूरिन धीरे धीरे इस नली से होते हुए इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में पहुंचता है। इस बैग को हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। एक समस्या यहां से भी आती है, यदि किसी बच्चे का यूरिनरी ब्लैडर छोटा है, सामान्य आकृति से भी छोटा है, तो वह बच्चा बेड वेटिंग का शिकार हो जाता है। सामान्यतः 3 से 4 साल के जो बच्चे हैं उसमें 200 से 250 ml, 200 से 250 ml वाला यूरिनरी ब्लैडर होना चाहिए। लेकिन इससे यदि कम क्षमता वाला है तो उसका बना हुआ यूरिन जल्द ही डिपार्चर हो जाएगा। और वयस्क व्यक्ति में बात करें तो बड़े लोग में लगभग 1.5 लीटर वाला यूरिनरी ब्लैडर होता है। इनके पीछे कई ऐसे रीजन हैं जिससे बच्चे बेड वेटिंग करते हैं। एक समस्या और है कि गहरे नींद में या देर तक सोना। यदि कोई बच्चा बहुत ही लंबे समय तक गहरे नींद में सोता है तो वह यूरिन डिपार्चर बेड पर ही करेगा, अर्थात वह बेड वेटिंग कर देता है। तो ऐसे बच्चों को बीच बीच में उठाते रहना चाहिए। एक समस्या और है डायबिटीज का। डायबिटीज मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डायबिटीज मिल्टस और दूसरा होता है डायबिटीज इंसिपिडिस। डायबिटीज मिल्टस जो है यह सामान्य रोग शुगर के नाम से जाना जाता है, चिनिया रोग कहते हैं। लेकिन डायबिटीज मिल्टस को बहुमूत्रता कहा जाता है। बहुमूत्रता मतलब बहुत अधिक मात्रा में पेशाब का निर्माण होना। तो इसमें यूरिन का आयतन बढ़ जाता है। जितना यूरिन बनना चाहिए उससे अधिक मात्रा में यूरिन बनता है जब किसी को डायबिटीज इंसिपिडिस हो गया हो तब।
परिणाम स्वरूप बच्चे जो हैं वह पेट गीला कर देते हैं। अब समझते हैं कि इससे कौन सा ट्रीटमेंट लेना बेहतर होगा। देखिए यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट नोट किया है। यदि यह 5 पॉइंट आप करते हैं तो निश्चित ही आपके बच्चों को इससे छुटकारा मिल जाएगी। पहला पॉइंट है कि दिन में 3 से 4 बार पानी पिलाना है। दिन में 3 से 4 बार पानी पिलाना है, जो कि पानी का 80% भाग होना चाहिए। जितना बच्चा पानी पीता है पूरे दिन भर में, उसका 80% भाग 3 से 4 बार करके दिन में पिला देना है। और जो शेष बचा हुआ पानी है वह रात में सोने से 1 घंटा पहले पिलाना है। अर्थात कितना बचेगा? 20%। 20% जो पानी है वह सोने से 1 घंटा पहले पिलाना है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि सोने से पहले कोई भी मीठा या तरल पदार्थ नहीं देना है। जैसे दूध हो गए, चाय, कॉफी या सिरप, ये सब जो भी तरल पदार्थ हैं बच्चों को नहीं देना है, क्योंकि मीठा पदार्थ से ग्लैंड बहुत ही कम काम करता है और अधिक मात्रा में यूरिन का निर्माण होने लगता है। नेक्स्ट काम करना है कि जब भी बच्चों को सुलाने ले जाएं उस समय आप उसे यूरिन डिपार्चर करा कर ही सुलाएं। पेशाब करा के सुलाने के बाद यूरिन निर्माण होने में समय लगेगा और बीच में आपको समय मिल सकता है। देखिए जब बच्चे सो जाएं तो आपको एक काम और करना है कि बच्चे अक्सर रात में मध्य रात्रि को या सुबह में अर्ली मॉर्निंग 4 से 5 बजे के बीच वह यूरिन डिपार्चर करते हैं। तो उसके लिए आप 2 अलार्म सेट लगा लें, एक रात के 1 से 2 बजे के बीच और दूसरा सुबह के 4 से 5 बजे के बीच, और दोनों टाइम में बच्चों को उठाकर यूरिन पास कराएं। इससे होगा क्या कि धीरे धीरे उसके अंदर एक हैबिट का विकास होगा। यदि आप यह रूल फॉलो करते हैं तो बच्चे के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक बनता है, बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाता है, और यह क्लॉक जो है उसे प्रतिदिन 2 टाइम या मॉर्निंग में उठने की आदत बना देगा। जैसे दौड़ने वाला व्यक्ति, घूमने वाला व्यक्ति सुबह में 4-5 बजे उठता है ना, इसी बायोलॉजिकल क्लॉक के कारण उठता है। लास्ट काम क्या करना है, कभी भी बच्चों को दूसरे के सामने शर्मिंदा ना करें, किसी से उसकी प्रॉपर शिकायत ना करें ताकि वह पूरा महफिल में शर्मिंदा हो। स्कूल के हेडमास्टर से या उनके साथियों से उनकी शिकायत ना करें, पिटाई ना लगाएं, क्योंकि ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ होगा। इसलिए और दूसरी बात है कि यह उनके बस की नहीं है, नेचुरली ऐसा घटना उसके अंदर हो रहा है, तो उसे प्यार से समझाएं और अपने जो बात है उसको फॉलो कराएं। धीरे धीरे 5 से 6 महीना के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 5 से 6 महीने के अंदर जो है आपके बच्चे में काफी सुधार हो जाएगा, पूर्णतः ठीक भी हो सकता है। यदि बच्चा पूर्णतः ठीक नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। कभी कभी कहीं पार्टी फंक्शन या रिलेशन में जाता है तो उस समय आप जल्द रिलीफ के लिए मेडिकल से दवा भी दे सकते हैं, क्योंकि दवा जो है वह तुरंत रिलीफ देता है लेकिन परमानेंटली रिलीफ नहीं देता है। इसलिए परमानेंटली रिलीफ के लिए इस ट्रीटमेंट का प्रयोग करें। बहुत ही अच्छा कि आप लोग समझ चुके होंगे।